दोनों ही खबर झारखंड की राजनीति को बड़े झटके देने वाली है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली में बीती रात निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया है, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो दूसरी खबर शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की है। आज रामगढ़ के नेमरा में उनका श्राद्ध कर्म किया जा रहा है। श्रद्धांजलि सभा और संस्कार भोज में लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे, जिसको लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बीती रात उन्होंने 62 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 15 दिन के भीतर झारखंड की राजनीति का ये दूसरा बड़ा झटका है। 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन और अब रामदास सोरेन अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। 2 अगस्त को जमशेदपुर में अपने घर में ही रामदास सोरेन बाथरूम में गिर गए थे और उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया गया है, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो देखिए, ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा में इस पार्थिव शरीर को रखा गया है और रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर पर जो जेएमएम के नेता है, झारखंड के बाकी दलों के भी नेता है, वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए, झारखंड की सियासत में भी बड़ा नाम रामदास सोरेन के तौर पर जेएमएम के कद्दावर नेता रहे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 15 अगस्त का दिन, जब देश जश्न आज़ादी में डूबा हुआ था, उसी दिन रामदास सोरेन के निधन की खबर सामने आती है। अगर राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 3 बार विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री की भूमिका में भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ग्राम प्रधान से राजनीति की शुरुआत इन्होंने की थी। आप समझ सकते हैं कि किस स्तर से शुरुआत इनकी हुई और कई बड़ी जिम्मेदारियों को इन्होंने निभाया। और ख़ास करके अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लोगों के काफ़ी चहेते भी ये रहे। 2 बार कैबिनेट मंत्री की भी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली और 1 जनवरी 1963 को रामदास सोरेन का जन्म हुआ था। और रामदास सोरेन की जो राजनीति है वो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती रही। जेएमएम के पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष की भी भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो पार्टी में छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक की भूमिकाओं का बेहतरीन तरीके से निर्वहन किया। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां उन्हें श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। राजनीतिक के जगत में शोक की लहर है और सभी रामदास सोरेन के निधन के बाद से स्तब्ध हैं। बता दें कि निर्दलीय भी मैदान में वो उतरे विधानसभा चुनाव में और 35,000 वोट लाकर सभी को चौंका दिया। और इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी से इतर भी वो कितना दमखम, दबदबा अपने विधानसभा क्षेत्र में रखते थे और लोग किस कदर उन्हें चाहते थे कि अगर वो किसी पार्टी के अलावे व्यक्तिगत तौर पर भी लड़े, निर्दलीय भी लड़े, तो 35,000 वोट ला करके वो सभी को चौंकाया और बताया कि राजनीति में वो किस कदर लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। रामदास को 2009 में पहली बार जेएमएम ने टिकट दिया था और वो विधायक भी बने थे। तो लंबा राजनीतिक सफर रहा है। साल 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी के लक्ष्मण टुड्डू से हालांकि हार गए। तो हार जीत उनकी राजनीति में चलता रहा और आज की तस्वीर बता रही है कि नम आंखों से किस तरीके से लोग उनको याद करें। निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। निरंजन, हम तस्वीर देख पा रहे हैं, विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही उनके पार्थिव शरीर पर। कौन कौन से लोगों की मौजूदगी है और क्या तस्वीर है वहां से? इस मुकाम तक पहुंचे थे
और जो इनकी जो कर्म क्षेत्र रहा है घाटशिला, वो बिल्कुल जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र था और जनता की सेवा के बदौलत आज इस मुकाम तक पहुंचे थे। बहुत दुख की घड़ी है कि हम सबों के बीच आज वो ऐसे नेता नहीं रहे जो गांव, किसान, मजदूर, गरीब की आवाज़ उस क्षेत्र के थे। इनका इस धरती से जाना हम सबों के लिए बहुत दुखदायी है। भगवान उनको, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे, शक्ति दे और जहाँ भी रहें भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद मिले। विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मंत्री दीपक बिरुआ, शिल्पी नेहा तिर्की, कई सांसद, कई विधायक और अधिकारी ने श्रद्धांजलि व्यक्त किया है। सिलसिला जारी है। अभी भी आप देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी दलों के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं अपने नेता रामदास सोरेन का। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर में रखा गया और यहाँ पर सभी गणमान्य लोगों ने पार्थिव शरीर पर राज्यपाल सहित कई लोगों ने, मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक ने दिया। अब यहाँ से कुछ देर के बाद इनका पार्थिव शरीर, इनका पैतृक गांव यानी घाटशिला, आप देखें कि ये तस्वीर, इनका शरीर, पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें। इसी पर विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि देने का सिलसिला समाप्त होने के बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और यहाँ से लगभग 2 घंटे के बाद इनके पार्थिव शरीर घाटशिला पहुँचेगा, जहाँ वहाँ की जनता, वहाँ के चाहने वाले, जहाँ उन्होंने अपनी राजनीतिक की शुरुआत किया था, राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, जहाँ उन्होंने अपनी पहचान बनाई और प्रदेश में शिक्षा मंत्री बने। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद माहौल है। आप देखें कि उनके पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। यहाँ से लगभग 2 घंटे के बाद घाटशिला के ताम्र मैदान में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसके बाद फिर इनके पार्थिव शरीर को झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कैंप है वहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद वहाँ से इनके पार्थिव शरीर को इनका निजी आवास जमशेदपुर में रखा जाएगा। उसके बाद फिर लगभग 2 से 3 बजे इनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के तौर पर मंत्री दीपक बिरुआ शामिल हो रहे हैं। चूँकि शिबू सोरेन जी का आज अंतिम श्राद्ध क्रम है, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। प्रतिनिधि के तौर पर, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर दीपक बिरुआ शामिल हो रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को रवाना किया जा रहा है झारखंड विधानसभा परिसर से। लगभग 45 मिनट तक इस परिसर में रखा गया। राज्यपाल, सांसद, मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, अधिकारी यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त किया। अब इनके पार्थिव शरीर को, इनका जो क्षेत्र है, इनका जो गृह क्षेत्र है, इनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर लाया जा रहा है जी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें कि 2 तारीख को, अगर हम बात करेंगे 4 तारीख को, यानी जिस तरह से चले बिल्कुल निरंजन, तो अब पार्थिव शरीर उनके पैतृक कहाँ पहुँचेगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा, सबकी आंखें नम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। यह पूर्णीय क्षति है, व्यक्तिगत के साथ साथ राजकीय, और सब तरह से हम लोगों के लिए इस क्षति की भरपाई करना मुश्किल है। अभी जब दिसम गुरु का हुआ, उससे उबर भी नहीं पाए हैं कि फिर यह दुखद समाचार आया। तो भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। आज हमारे बीच जो शिक्षा मंत्री झारखंड के रामदास सोरेन जी थे, बहुत ही सरल, मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे और 30 तारीख को, जिस दिन उनकी घटना घटी घर में, एक दिन पहले हम लोग गठबंधन की बैठक में साथ ही बैठे हुए थे। उनके शोक संतप्त परिवार को मैं अपनी ओर से पूरी सांत्वना देता हूं।
और देखिए इधर दिशम गुरु शिबू सोरेन का आज श्राद्ध कर्म है। रामगढ़ के नेमरा गांव में शिबू सोरेन के लिए श्रद्धांजलि सभा और संस्कार भोज की तैयारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। कई बड़ी हस्तियां भी आज नेमरा गांव पहुंच रही है। संस्कार भोज में आने वाले लोगों के लिए 12 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। मेहमानों के बैठने के लिए 5 बड़े जर्मन हैंगर लगाए गए हैं। करीब 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कुल 9 आईपीएस और 40 टीएसपी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। 7 ड्रोन से पूरे इलाके की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। सभी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 2 कंट्रोल रूम बनाया गया है। 5 हेलीपैड और 10 से ज्यादा कार पार्किंग बनाए गए हैं। नेमरा से बरलंगा तक पुलिस की तैनाती के लिए क्षेत्र को कई सेक्टर में बांटा गया है। श्रद्धांजलि सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित बाबा रामदेव के भी आने की संभावना है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो बड़े बड़े होर्डिंग्स है वो शिबू सोरेन को लेकर के लगाए गए हैं। रामगढ़ के नेमरा में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के संस्कार भोज और श्रद्धांजलि सभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुल 40 डीएसपी, 9 आईपीएस और सभी जिलों के एसपी, डीसी, एसडीओ और दूसरे अधिकारी यहां पर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 7 ड्रोन लगाए गए हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखी जाएगी। 2 जगह पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर ड्रोन के माध्यम से लोगों की आवाजाही और सड़क के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिल पाएगी। कुल 5 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसमें लुकैया ताड़ में 2 हेलीपैड है, बाकी 3 जो है वो नेमरा में बनाए गए हैं, जिसमें 4 टोटल जो है पक्का हेलीपैड बनाए गए हैं, 1 कच्चा हेलीपैड है। और बताना चाहेंगे कि आज गोला में आज से कल तक गोला में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, यानी कि सिल्ली से गोला, रामगढ़ से गोला और बोकारो से गोला रूट पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज बाबा रामदेव के भी पहुंचने की यहाँ संभावना है। साथ ही पूरे झारखंड और बंगाल, उड़ीसा, बिहार समेत आसपास के राज्यों से लाखों शिबू सोरेन नेमरा से लेकर बरलंगा तक सड़क के बीचों बीच डिवाइडर लगा दिया गया। देख सकते हैं शिबू सोरेन का बड़ा कटआउट लगाया गया है बरलंगा से पूरे नेमरा तक, और स्ट्रीट लाइट लगाया गया है सड़क के दोनों ओर, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जगुआर से लेकर जिला पुलिस बल और आईआरबी के अतिरिक्त बल को यहाँ पर सुरक्षा को लेकर लगाया गया, चूँकि वीवीआईपी समेत लाखों लोग नेमरा संस्कार भोज में पहुँचने वाले में हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और नेमरा से संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, संस्कार भोज की पूरी तैयारी है, कई जो वीवीआईपी हैं वो भी शामिल होंगे, श्रद्धांजलि गुरुजी को अर्पित करेंगे, और क्या तस्वीर है वहां से? बिल्कुल, आज गुरुजी की 13वीं है और इस 13वीं को लेकर तमाम तैयारियां गांव के अंदर कर ली जा चुकी है। गांव में किसी को पहुंचने की अनुमति, जो गाड़ी है उसे पहुंचने की अनुमति नहीं है। जो वीवीआईपी गेस्ट हैं उनकी गाड़ियां सिर्फ अंदर आ रही है। इसके अलावे जो भी आप देखिए कि विधायकों की गाड़ी जरूर अंदर आ रही है, शिकारीपाड़ा के विधायक आए, बोरियो के विधायक आए, लेकिन तमाम जो लोग हैं जो उनके घर तक पहुंच रहे हैं, उन्हें फिलहाल जो है जो अतिरिक्त गाड़ी की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है उसके माध्यम से भेजा जा रहा है। अगर हम गांव के अंदर की बात करें तो गांव के अंदर भोजन को लेकर 2 टेंट बनाए गए हैं, जहां 5-5 हजार की संख्या में लोग बैठेंगे और करीबन 45 मिनट का समय एक टेंट को दिया जाएगा, जबकि वहां भोजन कराया जाएगा। बाबा रामदेव को भी पहुंचने की जो उम्मीद है वो जाहिर की गई है। करीबन 12 से 1 बजे का वो समय बताया जा रहा है, जब रक्षा मंत्री खुद भी यहां पहुंचेंगे और उसके साथ बाबा रामदेव भी पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री के जो सिक्योरिटी के गार्ड है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम सुरक्षा के व्यवस्था जो है वो पुख्ते कर लिए जा चुके हैं। और ये जो लोग आपको यहाँ गांव में
आते हुए दिख रहे हैं। इन्हें फिलहाल जो है प्रशासन की गाड़ी के माध्यम से नेमरा गांव के का जो कॉर्नर है यानी नेमरा मोड़ वहां तक लाया गया है, और वहां से फिर आपने पहले भी तस्वीरें देखी होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जो है वो इस इलाके में टोटो चला रहे थे, और उसी तरीके के कुछ टोटो से इन लोगों को गांव तक पहुंचाई जाएगी। आज पूरे दिन करीबन लाखों लोगों को यहां पर पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। इस वजह से कुछ लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे जो बाबा रामदेव के जो झंडे हैं उसके साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? मैं जमशेदपुर से आई हूँ। तो बाबा रामदेव के लिए आए हैं आप जी लोग? मैं महिला राज्य प्रभारी हूँ। तो कितने बजे तक बाबा पहुँचेंगे? अभी पहुँचने वाले हैं। पहुँचने वाले हैं? जी पहुँच 11 बजे यहाँ आ जाएंगे। 11 बजे जी। आप लोग भी जमशेदपुर से? नहीं हम लोग रामगढ़ जिला से ही हैं। गोला से आए। तो गुरुजी इसी इलाके से थे, कैसे उनको देखते हैं आप लोग? अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे गुरुजी के बारे में? गुरुजी को अंतिम विदाई तो हम लोग दे चुके हैं, और हम लोग अब जो है बिल्कुल अधूरा है। उनके बिना हम लोग अस्तित्व विहीन है। हम लोग निःशब्द हैं गुरुजी के बिना। गुरुजी के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति है। कहाँ से आए हैं? जी कोडरमा से आ रहे हैं। अलग अलग जिले से जो लोग हैं उनको पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, और बिल्कुल लोगों की गौरवपुर कतारें आप जनमानस देखिए के किस नेता तरीके से। गुरुजी जिनके श्राद्ध कर्म में गांव वाले भी पहुंच रहे हैं, आसपास के लोग पहुंच रहे हैं, वीवीआईपी तो आ ही रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए, और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी रहेंगी।